types of crystal systems in 2D and 3D. Okay. So in 2D, in 2 dimensions, we have 4 types of crystal systems. 4 types of crystal systems. And 5 types of Bravais lattices. 5 types of Bravais lattices. 4 types of crystal systems in 2D and 5 types of Bravais lattices in 2D. Okay, what is Bravais lattice? What is the definition of Bravais lattice? अच्छा ये लिखा ही हुआ already. Okay, so what is Bravais lattice? Bravais lattice. What is lattice? Lattice is a periodic arrangement of imaginary points in the space. Okay, lattice का definition है, it is set of periodic points. Yes, in the set of imaginary periodic points in the space. Okay, so what is Bravais lattice? Bravais lattice is the lattice. It is the lattice. It is the lattice in which each lattice point has identical surrounding. ऐसा लैटिस जिसके हर एक लैटिस पॉइंट की सराउंडिंग आइडेंटिकल हो, मतलब सेम टाइप की हो. ठीक है, जैसे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, you take 2 lattice points here, lattice point A and lattice point B. These 2 lattice points have identical surrounding. जैसे अगर आप इधर जाओगे तो आपको एक लैटिस पॉइंट मिलेगा, इधर जाओगे एक लैटिस पॉइंट मिलेगा. वैसे बी में क्या है, ए में इधर जाओगे लैटिस पॉइंट मिलेगा, सिमिलरली बी में इधर जाओगे तो लैटिस पॉइंट मिलेगा, इधर जाओगे लैटिस पॉइंट मिलेगा. ओके, ए के लेफ्ट में लैटिस पॉइंट है, ए के राइट में लैटिस पॉइंट है. वैसे बी के लेफ्ट में लैटिस पॉइंट है, बी के राइट में भी लैटिस पॉइंट है. ओके, इट मीन अगर आप ए पर खड़े हो और बी पर खड़े हो तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि आप ए पर खड़े हैं या बी पर खड़े हैं, क्योंकि इनकी जो सराउंडिंग है, इनका चारों तरफ का जो बेसिकली सराउंडिंग है वो क्या है, सेम है. ठीक है, तो यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहां की सराउंडिंग सेम है, ओके, चारों तरफ की, तब क्या होगा, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि आप कहां खड़े हैं, ए पर खड़े हैं या बी पर खड़े हैं. तो यहां पर क्या है, 2 लैटिस पॉइंट मैंने चूज किए, ए एंड बी, उनकी सराउंडिंग आइडेंटिकल है. ओके, तो ये वाला लैटिस, ये पूरा लैटिस, क्योंकि ये लैटिस है, पूरा जो है ये लैटिस है, तो इस लैटिस को हम कौन सा लैटिस कॉल करेंगे, वी विल कॉल इट ब्रेविस लैटिस. ठीक है, हर एक लैटिस ब्रेविस लैटिस नहीं होता है. ठीक है, तो उसको ब्रेविस बनाना पड़ता है. ओके, हर एक लैटिस ब्रेविस लैटिस नहीं होता है, तो उसको बनाना पड़ता है. तो मैं कह रहा हूं यहां पर अगर किसी लैटिस में किन्हीं दो, कोई भी दो, ओके, लैटिस पॉइंट की सराउंडिंग आइडेंटिकल होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक ब्रेविस लैटिस होगा. इसमें आप देख सकते हैं, आप कहेंगे कि भाई ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का लैटिस पॉइंट सी, ओके, सी एंड ए की सराउंडिंग आइडेंटिकल नहीं है. ओके, आप कह सकते हैं, बट चूंकि लैटिस जो है ना, आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियल लैटिस क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, आइडियल लैटिस हैज इनफाइनाइट डायमेंशन, has ideal lattice is infinite in dimensions. मतलब आइडियल लैटिस का मतलब क्या है कि वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए. मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, एंड पॉइंट पर आप कह सकते हैं कि भाई इसके इधर लैटिस पॉइंट है, इसके इधर लैटिस पॉइंट है, इसके इधर लैटिस पॉइंट है, बस इसके इधर कोई लैटिस पॉइंट नहीं है. तो आप कहेंगे कि भाई ये ए एंड सी एक जैसे नहीं है. ओके, बट मैं कह रहा हूं ये जो है ना, हमारी लिमिट है ना, यहाँ पर हमारी लिमिट है कि हम इसको इनफाइनाइट नहीं दिखा सकते. बट आइडियली ये इनफाइनाइट ही है, मतलब आपको कभी भी एजेस नहीं मिलेंगे, यू विल नेवर गेट एजेस. ओके, ये जो आप देख रहे हैं खत्म हो गया लैटिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लैटिस खत्म हो गया. ओके, तो ये कभी खत्म नहीं होगा. अगर ये आइडियल लैटिस होगा ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, इट विल नेवर एंड. ओके, इसलिए क्या होगा, कभी ये वाले पॉइंट्स आपको दिखेंगे ही नहीं, एंड पॉइंट कभी रीच ही नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जब एंड पॉइंट रीच नहीं होगा तो ये वाले लैटिस पॉइंट ए बी या सी तब क्या होंगे, दे वुड हैव सिमिलर सराउंडिंग. ओके, तो इसलिए क्या होगा, ये एक ब्रेविस लैटिस होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 4 टाइप के लैटिसेस हमने बताए, सॉरी 4 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स बताए हैं. ठीक है, उनके नाम क्या है. ओके, दैट यू नीड टू रिमेंबर. तो मैं अगले
पेज पर आपको ये डिटेल लिख देता हूं, दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो इन 2D ओवरऑल क्या है आपका जो आपको याद रखना है? ओके, वो 2D ऐसे कर लो। तो ये हो गया यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम, पहला कॉलम। सेकंड कॉलम इज ब्रेविस लैटिस कौन सा है इसका, एंड द थर्ड कॉलम इज कंडीशन। ओके, तो गो बैक एंड सी। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है, सबसे ज्यादा जो ऑर्डर्ड क्रिस्टल सिस्टम है 2D में, वो स्क्वायर है। तो मैं स्क्वायर को सबसे पहले लिखूंगा। आई विल राइट डाउन फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम एज स्क्वायर क्रिस्टल सिस्टम। ओके, इसका लैटिस कौन सा होता है? इसका लैटिस एक ही होता है, और वो कौन सा होता है? स्क्वायर लैटिस। तो स्क्वायर लैटिस एक ब्रेविस लैटिस। जरा ध्यान दो यहाँ पर, ये क्या शेप ले रहा है लैटिस? इसका जो प्रिमिटिव सेल होगा क्या शेप लेगा, चाहे आप यहाँ बना लो उसको, इट विल टेक अ शेप ऑफ स्क्वायर। तो ये सब क्या है? प्रिमिटिव सेल्स जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये सब क्या है? स्क्वायर है। अब देखिए, किसी भी स्क्वायर या 2D लैटिस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट वी रिक्वायर 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स। वी रिक्वायर 2 वेक्टर्स। तो मान लेते हैं एक, तो ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है? इस एंगल को कहते हैं गामा। ओके, तो यहां पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 2 वेक्टर्स हैं। ओके, एंड उनके बीच का एंगल कितना है? गामा। ओके, तो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज कि जो ए है उसका लेंथ और बी का लेंथ, इट शुड बी, दे शुड बी इक्वल, एज वेल एज जो उनके बीच का एंगल है वो 90 होना चाहिए। ये कंडीशन है किसकी? स्क्वायर लैटिस। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, भाई स्क्वायर बनाने के लिए क्या जरूरी है? दोनों साइड क्या होने चाहिए? दे मस्ट बी इक्वल, एंड उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो ए एंड बी दो साइड होगी। तो ए एंड बी क्या है? ए एंड बी क्या है यहाँ पर? ए, ठीक है, एंड बी आर प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स। प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर, ए एंड बी क्या है यहाँ पर? प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स। ओके, लैटिस वेक्टर्स है। तो ऐसे वेक्टर्स जो किसको कनेक्ट करते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो किन्हीं दो नियरेस्ट लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करते हो, वो क्या होगा? किन्हीं दो लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करते हो, दे आर प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर। लैटिस वेक्टर्स, और यू कैन से वेक्टर्स व्हिच आर कनेक्टिंग टू नियरेस्ट लैटिस पॉइंट आर नोन एज प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर। तो आप देख सकते हैं, यहां खड़े हो जाइए, बताइए इसका नियरेस्ट लैटिस पॉइंट कौन है? ये वाला। नहीं बनेगा, इधर किस कौन है सेक्शन में? ये। तो एक ये लैटिस वेक्टर हो गया, एक ये लैटिस वेक्टर हो गया, ए एंड बी। ओके, समझ गए? अच्छा, अगर आपके पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम होता, ठीक है, क्यूब होता जैसे मान लिया, ठीक है, तब आपको कितने लैटिस वेक्टर की जरूरत पड़ती? यू रिक्वायर 3 लैटिस वेक्टर। ठीक है, तो 2D है सिस्टम, इसलिए हमें 2 की जरूरत है। तो ए एंड बी क्या है? प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर। लैटिस वेक्टर वो वेक्टर है जो एक लैटिस पॉइंट को दूसरे लैटिस पॉइंट से कनेक्ट करता है। ओके, और प्रिमिटिव जब बनेगा तो वो नियरेस्ट को ही कनेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे वाले को कर रहा है। ओके, सो दिस इज स्क्वायर सिस्टम एंड उसका कंडीशन। ठीक है, ओके, स्क्वायर हो गया। अगला, हु इज नेक्स्ट इन 2D? 2D में उसके नेक्स्ट सिमेट्री के हिसाब से बनता है रेक्टेंगुलर। तो नंबर 2 इज रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, ओके, रेक्टेंगुलर क्रिस्टल सिस्टम में 2 लैटिस होते हैं। रेक्टेंगुलर के 2 लैटिस होते हैं, कौन कौन? रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। ओके, नंबर 2 होता है इसमें रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव एंड रेक्टेंगुलर सेंटर्ड, दोनों की कंडीशन सेम है। पहले मैं रेक्टेंगल की कंडीशन बता देता हूं। आप देख रहे हैं रेक्टेंगल में क्या होता है? जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल तो 90 होता है, बट उनका लेंथ जो है ना सेम नहीं होता है। रेक्टेंगल आप जानते हो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, रेक्टेंगल में जो ए है, ए का लेंथ बी के लेंथ के बराबर नहीं होता है। ठीक? उनके बीच का एंगल 90 जरूर होता है, उनके बीच का एंगल 90 होता है, बट ये ओके, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें बात आती है रेक्टेंगुलर सेंटर्ड और रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव की।
तो यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव? ठीक है, प्रिमिटिव का डेफिनेशन क्या है? प्रिमिटिव का डेफिनेशन ये है कि उसके पास एक लैटिस पॉइंट होगा। ओके, उसके पास एक लैटिस पॉइंट होगा। रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, मैं प्रिमिटिव बना रहा हूं पहले यहां पर, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। रेक्टेंगल बना लीजिए, so this is rectangular. Okay, now it is primitive, so lattice points will belong where? Lattice point belongs at the corners. Okay, तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। अब दूसरा है रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। रेक्टेंगुलर सेंटर्ड वो कैसा है? इट वुड लुक लाइक दिस। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रेक्टेंगल, इट इज नॉन प्रिमिटिव, so lattice points will belong where? Lattice points will belong at the corner as well as at the center. तो ये क्या है? It is okay, it is rectangular centered, और ये क्या है? It is rectangular primitive. Okay, कंडीशन दोनों की एक ही है, बट ये दो लैटिसेस होते हैं इसके पास। ओके, नेक्स्ट सिमेट्री के हिसाब से आता है हेक्सागोनल। नंबर 3, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, उसका एक ही लैटिस होता है, कौन? हेक्सागोनल। ओके, ये प्रिमिटिव है। हेक्सागोनल लैटिस जो है वो प्रिमिटिव लैटिस है। ओके, अब हेक्सागन में क्या कंडीशन होती है? हेक्सागन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, हेक्सागन को डिफाइन करने के लिए वी नीड 2 वेक्टर्स। ओके, अब ध्यान दीजिए जरा, क्या ये प्रिमिटिव है? इट इज नॉट। नो सर, इज नॉन प्रिमिटिव। इट इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हम ऐसे चूज कर सकते हैं, primitive we can choose like this. ये primitive है, okay, this is primitive, okay, it is primitive, ये primitive है, ये primitive है, ये non primitive। तो अगर मैं इस primitive सेल को यहां बनाता हूं, ठीक है, तो पहले तो मुझे पता नहीं होगी आपको कंडीशंस। तो वी हैव 2 वेक्टर्स हियर, कौन कौन? ए एंड बी, उनका लेंथ बराबर होगा या नहीं? ये वाला साइड, this side as well as this side, these two sides would be equal। तो यहां पर साइड A मैग्नीट्यूड, साइड B मैग्नीट्यूड would be equal। गामा इज 120, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 नहीं होगा, इट वुड बी 120। ओके, तो एक इन A एंड B के बीच का वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो हेक्सागन के केस में 120 होगा। ठीक है, तो प्रिमिटिव सेल कैसी दिखाई देगी? तो अगर मैंने एक वेक्टर ऐसे दिखाया है, यूं A, दूसरा वेक्टर कहां होगा? इस तरह, इट वुड नॉट बी 90, इट वुड बी पैरेलल टू दिस एंड लाइक दिस। तो लैटिस पॉइंट्स कहां बिलोंग करेंगे? इट वुड बी 120, so lattice points will belong here, here, here and here। तो ये हो गया हेक्सागोनल लैटिस एंड उसका सिस्टम। नंबर 4 लास्ट वन, इसमें भी तो आया हुआ है। हाँ हाँ, इसमें नहीं आएगा बीच में। ओके, नहीं सर, एक सेकंड बैक स्लाइड करना। ये मैंने प्रिमिटिव वाला बनाया। ओके, नहीं सर, जो हेक्सागोनल हमने दिखाया सर वो तो नॉन प्रिमिटिव है ना, उसमें तो बीच में एक एटम आ गया। एटम नहीं है, वो लैटिस है, और हमें प्रिमिटिव इतना दिखाना है, इतना दिखाना है बस। इसका जो लैटिस है इसके रिपीटेशन से बनता है, इतना शो करना है, 1/3 पार्ट ऑफ दैट। ओके सर। सर लेकिन ये हेक्सागन से नेक्स्ट इज ऑब्लिक। ऑब्लिक का जो लैटिस होता है वो ऑब्लिक ही होता है, एंड कंडीशन ऑफ ऑब्लिक इज A not equals to B and gamma is not 90। अब आप कुछ भी बना सकते हो इसमें, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए बस। यू कैन मेक एनीथिंग। ओके, A should not be equal to B, okay, and gamma should not be 90। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसी हेक्सागन वाले को क्या कर दें, हेक्सागन वाले को क्या कर दें, ठीक है, क्या करें, इसी को हेक्सागन वाले को आप बढ़ा दें, मतलब A एंड B को इक्वल ना करें, एक को छोटा एक को बड़ा कर दें ऐसे, वो भी किसका फॉर्म ले लेगा? इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ऑब्लिक। ओके, तो यहां पर आप एंगल बता दीजिए 110 डिग्री, लेट्स से
और दोनों साइड को अनइक्वल कर दीजिए। तो ये क्या बन गया? इट हैज बिकम ऑब्लिक। ओके, अब आपको क्या याद रखना चाहिए? आपको याद रखना चाहिए कितने टाइप के सिस्टम है? 1 2 3 4, कितने लैटिसेस हैं? 1 2 3 4 5, 5 लैटिसेस हैं एंड 4 सिस्टम है। उनकी कंडीशन क्या है ये याद रखना बस। ओके, 2D में इतना ही चाहिए, ठीक है। एंड जो रेक्टेंगुलर का सेंटर्ड वाला है ये ऑब्वियसली बात है नॉन प्रिमिटिव, इट इज नॉन प्रिमिटिव, इट इज नॉन प्रिमिटिव, इट इज नॉन प्रिमिटिव। ओके, तो ये 2D में 5 टाइप के सिस्टम है, सॉरी 4 टाइप के सिस्टम है एंड 5 टाइप के लैटिसेस। ओके, अब आते हैं 3D पर, ठीक है। 3D में 3D there are 7 types of systems, okay, and 14 types of Bravais lattices in 3D. What we have? Okay, so we have 7 types of systems and 14 types of Bravais lattices. Okay, तो 3D में ये होता है। अब 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन कौन है, ठीक है। तो लेट मी राइट इट हियर। समवन इज सेइंग नोट्स कैसे बनाए। मैंने जो टेबल बनाई है इतना काफी आपके लिए। यहाँ पर भी आप सेम चीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप सेम चीज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितने टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है? 7 टाइप। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप क्या, पहले की तरह ही क्रिस्टल सिस्टम। और यहाँ पर लिख लीजिए ब्रेविस लैटिस। यहाँ लिख लीजिए कंडीशन। ओके, ये कर लिया हमने। मान लिया क्रिस्टल सिस्टम कौन है? पहले टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, गो बैक एंड सी। क्यूब, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मतलब वी नीड टू डील विद अ क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की कंडीशन क्या है कि उसके 3 डायमेंशन हो गए, पहले 2 डायमेंशन थे ए बी एंड सी, ठीक है। ए एंड बी के बीच का एंगल पहले गामा ले रहे थे, वही कर रहे हैं अभी, बट अभी 2 एडिशनल एंगल्स आएंगे, बी एंड सी अल्फा, ए एंड सी बीटा। ओके, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो गया, इसके 3 लैटिसेस होते हैं। कौन कौन? सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव क्यूबिक। नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरा होता है स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक। कंडीशन क्या है? कंडीशन में से ए बी सी बराबर है क्यूब में, और अल्फा बीटा गामा 90 है। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल टू 90। ओके, तो सिंपल क्यूबिक जो है ना वो एक प्रिमिटिव क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक इज प्रिमिटिव क्यूबिक। ओके, तो जो प्रिमिटिव क्यूबिक है, ओके, तो कहाँ बिलोंग करेंगे उसके? अगर हम इसका लैटिस बनाएंगे तो एक क्यूब बनाएंगे। आई नीड टू टेक अ क्यूब, वेट। ओके, सो आई टुक 3 क्यूब्स। ओके, अब मैं इनको सिंपल क्यूबिक में क्या होगा? सिंपल क्यूबिक लैटिस बना रहा हूं मैं। लैटिस पॉइंट कहां बिलोंग करेंगे सिंपल क्यूबिक में?
कॉर्नर्स पे। तो ये कौन सा लैटिस हुआ? इट इज सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब है प्रिमिटिव क्यूबिक। सिंपल का दूसरा नाम क्या है? प्रिमिटिव। अनदर नेम ऑफ सिंपल इज प्रिमिटिव। इट इज प्रिमिटिव क्यूबिक। प्रिमिटिव क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, lattice points will belong to corners as well as body center position। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया BCC। क्या हुआ शॉर्ट में नेम? BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक। ओके, तो इसमें ये प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है? इट इज नॉन प्रिमिटिव। इट इज नॉन प्रिमिटिव। ये नॉन प्रिमिटिव। आगे चलते हैं। FCC, FCC लैटिस पॉइंट्स कहां बिलोंग करेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक है इसका नाम। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कहां कहां रहते हैं लैटिस पॉइंट्स? फेस, फेस, एंड ओके। तो ये क्या है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो कितने फेसेस हैं? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस। ओके, हर एक फेस के सेंटर पर क्या होगा? एक लैटिस पॉइंट होगा। तो कॉर्नर पर होगा प्लस फेस के सेंटर पर होगा। ओके, तो ये भी कैसा है? इट इज नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि एक से ज्यादा आएगा काउंट इसका। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का डेफिनेशन क्या है? अगर लैटिस पॉइंट एक है, जैसे इसमें कितना आएगा लैटिस पॉइंट? इसका लैटिस पॉइंट कितना आएगा? n का वैल्यू 1, इसमें n का वैल्यू कितना आएगा? 2। दो लैटिस पॉइंट है इसके पास। इसके पास 2 लैटिस पॉइंट हैं। अगर n लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है तो इसके पास कितने लैटिस पॉइंट होंगे? इसके पास 4 लैटिस पॉइंट होंगे। ओके, तो ये है। तो जब भी नाम बॉडी सेंटर्ड आएगा, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, तो लैटिस पॉइंट 2 आएंगे। लैटिस पॉइंट कहां कहां बिलोंग करेंगे बॉडी सेंटर्ड में? हमेशा कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव या सिंपल? प्रिमिटिव या सिंपल दोनों एक ही वर्ड है। ओके, तो सिंपल का मतलब होता है लैटिस पॉइंट कहां बिलोंग करेंगे? कॉर्नर पर। फेस सेंटर जब भी नाम आएगा तो लैटिस पॉइंट कहां बिलोंग करेंगे? कॉर्नर पर एंड 6 फेसेस के सेंटर पर। क्लियर? ओके, तो ये तो बात हुई किसकी? क्यूबिक की। क्यूबिक के पास, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के पास 3 लैटिस हैं। कौन कौन? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड में 4 कैसे आएंगे बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल। नाम याद रखने पड़ेंगे सातों क्रिस्टल सिस्टम के, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड उनके लैटिसेस। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के पास कितने लैटिसेस हैं? ओके, टेट्रागोनल के पास 2 लैटिस होते हैं। कौन कौन? सिंपल। अब इसका नाम क्या होगा? क्यूबिक। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सिंपल टेट्रागोनल। इसका नाम होगा सिंपल टेट्रागोनल। इसका क्या नाम होगा? नेक्स्ट 2 लैटिस है ना इसके। बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। क्यूबिक नहीं, तो शॉर्ट नेम क्या होगा इसका? टेट्रागोनल। जैसे उसका नाम होता BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो इसका नाम क्या होगा शॉर्ट में? इसका शॉर्ट नेम होगा BCT, BCT, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। समझ रहे हो? नहीं पता चला BCC याद कर रहे हो। तो बॉडी सेंटर टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या फर्क है? फर्क आपको यहां से दिखाई देगा। A = B तो होगा, बट C नहीं होगा बराबर। अल्फा, बीटा, गामा क्या होंगे? वो 90 रहते हैं। मतलब अगर आप बॉडी सेंटर टेट्रागोनल बनाना चाहते हो, मान लीजिए ये वाला, जैसे इसको आप बॉडी सेंटर टेट्रागोनल बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे? इसकी जो एक डायमेंशन है C वाली, उसको आप बड़ा या छोटा कर देते। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। समझ गए? नंबर 3। नंबर 3 है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के पास 4 होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक के पास देयर आर 4 लैटिसेस। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 बॉडी सेंटर। अभी बॉडी सेंटर क्या? इसका नाम क्या होगा? सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, क्या फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। नंबर 4 इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, क्या? उसको बोलते हैं हम बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। सबके नाम के आगे ऑर्थोरोम्बिक लगाना जरूरी है। सिंपल वर्ड अधूरा है या बॉडी सेंटर्ड वर्ड अधूरा है, इट इज इनकम्प्लीट।
सिंपल और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड इज इनकम्प्लीट। ओके, उसको करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक याद कर लेना। ओके, यहाँ पे क्या होगा, a equals to b, a not equals to b, not equals to c, alpha बीटा गामा आर स्टिल 90, तीनों अभी भी 90। अब देखो इसमें सिंपल आप समझते कैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक में बस क्या करना है, इसको आप सिंपल ऑर्थोरोम्बिक कैसे बनाओगे इस वाले, हाउ यू कैन मेक दिस सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या करना है, ये जो अभी क्यूब में तीनों डायमेंशंस आपको एक जैसी दिखाई दे रही है, दे आर इक्वल, यू नीड टू मेक देम अनइक्वल। इस केस में आप तीनों डायमेंशंस को अनइक्वल कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। इसमें आप तीनों डायमेंशन को अनइक्वल कर दीजिए, क्या बन जाएगा, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। इसमें आप तीनों डायमेंशन को अनइक्वल कर दीजिए, फेस वाले में हो जाएगा फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाला अभी तक मैंने नहीं शो किया आपको, बेस सेंटर्ड। तो बेस सेंटर्ड क्या होता है ना, बेस सेंटर्ड, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक कैसा हो। ठीक है, तो फेस जैसा पता लग गया, फेस कौन सा वाला होता है, इट इज बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, इट इज व्हाट, इट इज बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। ओके, इसमें क्या होता है, लैटिस पॉइंट कहां बिलोंग करते हैं, कॉर्नर, ओके। फेस में से हमें क्या करना है, 4 हटा देने। ओके, 1 फ्रॉम ऑन द अपर फेस, 1 ऑन द लोअर फेस। ओके, ये क्या बनाएगा आपको, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है, बेस और एंड सेंटर्ड। अनदर नेम इज, इसका बेस की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम, एंड सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ओके, ऑर्थोरोम्बिक। ओके, ये ऑर्थोरोम्बिक अभी तक नहीं आया था, ये ऊपर नहीं, इसमें आया है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ऑर्थोरोम्बिक है उसकी साइड ना अनइक्वल है तीनों। ओके, तो 3 हो गए, नंबर 4, नंबर 4 आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल दोनों में होता है, 2D में भी और 3D में भी। इसका एक ही लैटिस है और वो है कौन सा, सिंपल हेक्सागोनल। ओके, सिंपल हेक्सागोनल में क्या होगा, ए इक्वल टू बी तो होगा बट सी के बराबर नहीं होगा। ओके, अल्फा बीटा क्या होंगे, 90 होंगे, बट गामा कितना होगा, 120। ठीक है, 5। नेक्स्ट वुड बी रोम्बोहेड्रल, या क्या बोलते हैं इसको, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल, और इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राइगोनल भी कहते हैं इसको, अनदर नेम इज ट्राइगोनल। ओके, इसके कितने लैटिसेस हैं, इट हैज ओनली वन लैटिस, इट हैज ओनली वन लैटिस। ठीक है, कौन सा इसका लैटिस है, ओनली सिंपल रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल। ओके, सिंपल रोम्बोहेड्रल, इसकी कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल तो है बट 90 के इक्वल नहीं होने चाहिए, वरना तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम क्यूबिक। नंबर 6, नंबर 6 इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के पास 2 होंगे, कौन कौन, मोनोक्लिनिक के पास 2 होते हैं। नंबर 1 सिंपल मोनोक्लिनिक, सिंपल मोनोक्लिनिक, तो बेस स्टैंडर्ड मोनोक्लिनिक। ठीक है,
क्या होगा? सिंपल वॉइस क्रैक हो रही, वेट अ मिनट। तो होता है, क्या होता है? सिंपल ट्राइक्लिनिक। अब ठीक है वॉइस, सिंपल ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक का एक ही होता है, और क्या होगा वो? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ओके, एंड अल्फा गामा अल्फा बीटा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ओके। ये टेबल आपको याद करनी है, ओके। इसमें आपको क्या करना है? ठीक है, क्या याद करना है आपको? यू नीड टू रिमेंबर दैट कि जो जो क्रिस्टल सिस्टम्स है वो कितने हैं? 7, और प्रेरस लैटिस कितने हैं? 40। तो किसके कितने ये भी याद रखने हैं, कंडीशन क्या है ये भी याद रखनी है, ओके। तो ये हो गए क्रिस्टल सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स इन 2D एंड 3D, ओके। अब यहां पर हम देखते हैं एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी का दूसरा नाम नंबर डेंसिटी भी होता है। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, ओके। तो एटॉमिक डेंसिटी हम लिखेंगे रो एन, रो एन स्टैंड्स फॉर नंबर, एन स्टैंड्स फॉर नंबर, ओके। मास डेंसिटी is rho m, m stands for mass, ओके। मास डेंसिटी और नंबर डेंसिटी, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर वॉल्यूम, ये कैसे डिफाइन होगा? ठीक है, मास ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां जितने ज्यादा एटम्स होंगे, नंबर जितना ज्यादा होगा, उतना ही मास भी ज्यादा होगा या कम? इट इज वेरी मच अंडरस्टूड, इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स in the volume, in a unit volume, then obviously mass of these atoms would be more, okay। तो क्या वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली बात है, हाँ, ठीक है। दे मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जहां जितना ज्यादा नंबर होगा एटम्स का, उतना ही ज्यादा मास भी वो लेंगे, ओके। तो रो एन क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स, ओके। वो क्या होगा? वो होगा एवोगैड्रो नंबर, मास डेंसिटी ओवर एटॉमिक वेट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। so you should remember this relation, this gives you relation between the number density, number of atoms per unit volume and mass density, ठीक है। Na यहां पर क्या है? Na is Avogadro's number, Avogadro's number, ओके। अब Avogadro's number कितना होता है? वैल्यू 6.023 10 to the power 23, या तो ओके, या 6.023 10 to the power 26, ओके। अब आपको कहां 26 यूज करना है, कहां? ठीक है, आपको 23 यूज करना है,
एमए क्या है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, एक एटम का कितना वेट है। ओके, या आप इसको कह सकते हैं इट इज मास नंबर। पीरियोडिक टेबल में जो होता है ना मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर Z, एक होता है मास नंबर, तो आपको यूज करना है मास नंबर। ओके, तो ये हो गया। तो एवोगैड्रो नंबर कब आपको 23 यूज करना है, कब आपको 26 यूज करना है। ये वाला एवोगैड्रो नंबर कब लगेगा, इट शुड बी यूज्ड इफ रो m, ठीक है, इज गिवन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस शुड बी यूज्ड व्हेन रो m is given in kg per meter cube. Okay, rho m ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड रो m kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या दिया हुआ है, मतलब आपको किससे कंसर्न है, आपको कंसर्न है अगर ग्राम है तो 23 पावर और kg है तो 26 पावर यूज होनी चाहिए, ठीक है। 23 पावर 4 दिस ग्राम एंड kg के लिए कितनी 26 पावर, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्या kg और ग्राम में क्या फर्क है, कितनी पावर का, ठीक है, कितनी पावर का फर्क है 3, ठीक है। ये जो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास होता है ये किसमें एक्सप्रेस होता है हमेशा, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास AMU में यूज होता है, आप जानते होंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर हीलियम व्हाट इज मास नंबर या व्हाट इज एटॉमिक वेट, ठीक है। Ma कितना होगा फॉर हीलियम, Ma वुड बी 4, ठीक है, Ma वुड बी 4 फॉर हीलियम, Ma वुड बी 4 कितना, तो इसकी यूनिट क्या होगी बाय डिफॉल्ट, जब इसके सामने कुछ भी नहीं लिखते ना तो इसका मतलब कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस्ड है, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, ओके। तो एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU बराबर होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg या 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम, यानी कि किसके मास के बराबर है, एक प्रोटॉन के मास के बराबर। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU, ओके। तो जो हीलियम होता है, ओके, उसका आपने देखा होगा मास नंबर क्या होता है 4 होता है, 2He4 ना, ठीक है, 2He4, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन का मास बराबर होता है, इसलिए क्या है 4 AMU उसका मास हो गया, क्लियर। अच्छा, आपको ना यहाँ पर ये किसमें यूज करना है, Ma शुड बी यूज्ड इन AMU, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर का क्या यूज है, एवोगैड्रो नंबर का यूज है ये, एवोगैड्रो नंबर होता है 1/1 AMU, 1 AMU होता है ये एवोगैड्रो नंबर हमेशा। एवोगैड्रो नंबर इज 1/1 AMU, ठीक है। तो ये अपने आप से क्या करता है, मतलब इसका यूज क्या है, इस फॉर्मूले में इसका यूज क्या है, दिस, ठीक है, दिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट, दिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ठीक है, AMU इनटू ग्राम और किलोग्राम, ओके। तो ये इसका काम ग्राम या किलोग्राम में बदलना, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जब रो m ग्राम में होगा, जब ग्राम में होगा तो हमें कितनी पावर यूज करनी है एवोगैड्रो की 23, तो ग्राम एंड ग्राम वुड बी कैंसिल, यूनिट क्या आएगी उसकी, इसकी यूनिट क्या आएगी, आपने Ma को पुट कर दिया एज इट इज, जैसे मैंने हीलियम के लिए 4 लिखा था, आपने यहाँ 4 लिख दिया, ओके, 4 लिख दिया। अब ये एवोगैड्रो नंबर क्या करेगा, ये एवोगैड्रो नंबर अगर ये ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम 23 पावर यूज करेंगे, जो 23 पावर यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वाला 1 ग्राम एंड इसका वाला ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट जो आती है फाइनली, इसकी यूनिट जो आती है वो या तो क्या आती है, या तो ये आती है पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब पावर -3 आती है, या क्या आती है मीटर पावर -3 आती है, ये इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है, दीज आर यूनिट्स ऑफ रो n। तो अब ये बताइए यूनिट कब बचेंगी, सेंटीमीटर पावर -3 या मीटर पावर -3, जब ग्राम या केजी कैंसिल हो जाए। तो ये ग्राम को कब कैंसिल करेगा, Na एवोगैड्रो नंबर ग्राम को कब कैंसिल करेगा, जब पावर 23 यूज होगा या 26, जब पावर 23 यूज होगा, और केजी को कब कैंसिल करेगा, जब पावर कितना यूज होगा 26, ओके। तो आप चाहे करके देख लो, आप अगर इसका उल्टा करोगे 1/1.67 into 10 to the power -27 को उल्टा करोगे अगर, ओके, तो कितना नंबर आएगा, तब आपके पास नंबर आएगा
कितना आपके पास नंबर आएगा ये वाला 6.023 10 टू द पावर कितने आएंगे 26 प्लस के। ओके समझ रहे हो आप या नहीं? तो आपने इसको किसमें बदल दिया एक्चुअली पर केजी में, पर केजी में बदल दिया आपने इसको। ये क्या यूनिट हो गई इसकी पर केजी, पर केजी। तो केजी एंड केजी कैंसिल, क्या बच जाएगा वहां पर मीटर क्यूब। आई होप इट इज क्लियर। ये बिल्कुल एकदम सिंपल फॉर्मूला है, बस इतना ध्यान रखना है आपको फाइनली कि आपको अगर ग्राम में दिया हुआ है रो का वैल्यू तो 23 पावर यूज करनी है एवोगैड्रो की, अगर ये केजी में दिया हुआ है तो 26 पावर यूज करनी है, बस बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ओके इतना हो गया। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके आगे आते हैं। हाँ 5.99.8 मतलब 6.023 आएगा ये एग्जैक्ट। अब मैंने एग्जैक्ट यूज नहीं किया ना, 1.67 मैंने राउंड ऑफ यूज किया। ओके दैट इज व्हाई, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपको एवोगैड्रो नंबर का ये याद रखना है 23 पावर या 26 पावर। ग्राम होने पर 23 पावर, किलोग्राम होने पर 26 पावर यूज करनी है। आगे चलते हैं। अब मैं यहां लिख रहा हूं 4 a cubic crystal, 4 a cubic crystal। ठीक है 4 a cubic crystal क्या होगा? क्यूबिक क्रिस्टल में हम एटॉमिक डेंसिटी को कैसे लिखें? ठीक है क्यूबिक क्रिस्टल में कितने वर्जन होते हैं? चलो क्यूबिक क्रिस्टल लिख देते हैं। ठीक है तो रो एन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मैंने इसको ऐसे लिख दिया वाई। ठीक है वाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस। ठीक है मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि अभी मैं बताइए, मैंने आपसे कहा था यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल किसी क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा पार्ट है, ठीक है, जिसके रिपीटेशन से क्या बन जाता है? द रिपीटेशन ऑफ द यूनिट सेल जनरेट्स द क्रिस्टल। ठीक है उसको रिपीट करेंगे तो क्रिस्टल बनेगा। इसका मतलब क्या है? जो प्रॉपर्टीज किसी यूनिट सेल की होगी, ठीक है, वही प्रॉपर्टीज किसकी होगी? जो प्रॉपर्टीज यूनिट सेल की होंगी वही प्रॉपर्टीज क्रिस्टल की भी होगी। ठीक है तो जो डेंसिटी है, एटॉमिक डेंसिटी जो किसकी होगी? जो एटॉमिक डेंसिटी यूनिट सेल की होगी वही एटॉमिक डेंसिटी किसकी होगी? पूरे क्रिस्टल की होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? यूनिट सेल की टर्म्स में हर चीज डिफाइन करते हैं। तो यूनिट सेल से अगर एटॉमिक डेंसिटी निकालोगे तो उसका नंबर, उसका वैल्यू, और पूरे क्रिस्टल से निकालोगे उसका वैल्यू सेम आएगा। ठीक है तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल मान लेते हैं n मान लिया। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में? बताइए। गो बैक एंड सी। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है? ए बी एंड सी बराबर होते हैं। ठीक है अच्छा अब ए बी सी को हम क्या कॉल करते हैं जरा समझो। ये जो डायमेंशन है यूनिट सेल का, ये ए, ये सी है और ये क्या है? बी। ओके ए बी सी को हम क्या कहते हैं? आर लैटिस पैरामीटर्स, आर लैटिस पैरामीटर्स। एबीसीडी क्या है? एबीसी क्या है? लैटिस पैरामीटर्स। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था ए बी क्या है या एबीसी क्या है? वेक्टर फॉर्म में क्या कहेंगे इनको हम? जब हम उनको वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? ए बी एंड सी। तो 3 डायमेंशन में आएंगे तो क्या है वो? लैटिस वेक्टर। ओके तो लैटिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? लैटिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? लैटिस कांस्टेंट। ठीक है लैटिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं लैटिस कांस्टेंट। ठीक है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड लैटिस कांस्टेंट। ठीक है के मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं लैटिस कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर। लैटिस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो यहां पर तीनों बराबर है इसलिए क्या हो गया? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसलिए उसको क्या लिखते हैं? ए ही लिखते हैं। ए क्या है यहां पर? लैटिस पैरामीटर कहते हैं यहां पर, यानी कि लैटिस का पैरामीटर, या क्या कहते हैं? लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। लैटिस का कांस्टेंट ये कांस्टेंट होता है, यानी कि अगर मैंने कहीं पर लिखा है सिंपल क्यूबिक लैटिस तो थ्रू आउट द लैटिस ये कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी क्यूबिक क्रिस्टल में कितने लैटिस कांस्टेंट आएंगे, वैसे देखा जाए तो 3 आएंगे, ए बी सी, पर तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए हम ए लीजिए लिखते हैं। वहां क्या लिखते हैं? ए ही लिखते हैं बस। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है तो अब जरा बताइए, फॉर ए क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम वी कैन राइट लाइक दिस। अब इन दोनों को मर्ज कर दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, n बाय a क्यूब कितना आ गया? रो n, n a रो m
over MA implies that A is कितना बन गया A का वैल्यू लैटिस कांस्टेंट निकाल रहे हैं हम किसी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए लैटिस कांस्टेंट ठीक है कितना हो गया n small n MA over Avogadro number mass density power 1/3 इक्वेशन नंबर 3 ठीक है ये आ गया देखो एडजस्ट करने के बाद तो हाउ वुड यू फाइंड द लैटिस कांस्टेंट ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम किसी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए आप लैटिस कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले का यूज करके ये याद रखना है ये भी याद रखना है ओके अब एक बार बताइए अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल दिया हुआ है फॉर मैंने कहा ना 3 तरह के होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरह के होते हैं ना कौन कौन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल अगर आ गया तो n कितना होगा 1 होगा या नहीं कैसे हाउ इट वुड बी 1 ठीक है कैसे होगा 1 चलो एक काम करते हैं क्यूब ले लेते हैं वैसे तो हम डिटेल में इसको आगे करने वाले हैं ओके तो अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है तो लैटिस पॉइंट कहां बिलोंग करेंगे ऐसे तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा ये कहां से 1 आता है एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट कितना करता है 1/8 तो 1 आता है कॉर्नर क्लियर है तो सिंपल क्यूबिक के लिए कितना हो गया बॉडी सेंटर के लिए अगर आता है क्वेश्चन एन कितना यूज होगा उसमें अब बॉडी सेंटर पे क्या एक्स्ट्रा होता है ये बॉडी वाला सेंटर बॉडी वाला एटम जो है वो एक्स्ट्रा होगा तब कितना आएगा इसका कंट्रीब्यूशन आता है फुल 1 कितने हो गए कुल मिलाकर बीसीसी के पास बीसीसी क्रिस्टल के पास कितने एटम हो गए ठीक है ये हो गया नंबर 3 फॉर अ फेस सेंटर्ड क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल ठीक है कितना होगा ये कंट्रीब्यूशन दिस वुड बी 4 कैसे होगा 4 देखते हैं ये बॉडी सेंटर पर नहीं होगा फिर जो एफसीसी होगा एफसीसी में कहां होगा फेस पर कितने फेसेस पर 6 फेसेस पर ओके तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 into 8 ही रहेगा पर ये जो फेस है अगर मैं फेस पर एक बड़ा सा बॉल रख दूं बड़ा सा बॉल स्फेरिकल तो कितना आधा कितना क्यूब के अंदर रहेगा और कितना क्यूब के बाहर ये सोच कर आप बताइए अगर मैं फेस पर वॉल पर एक स्फेरिकल या स्फीयर रख देता हूं स्फेरिकल बॉल या स्फीयर रख देता हूं तो कितना बॉल अंदर आएगा कितना बॉल बाहर हाफ वुड बी इनसाइड हाफ वुड बी आउटसाइड तो कितने हाफ 6 हाफ्स ओके तो कितने आ गए 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 तो ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो इस फॉर्मूले में n1 सिंपल क्यूबिक के लिए n2 बीसीसी के लिए n4 एफसीसी के लिए यूज होगा अगर आप लैटिस कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं तो ठीक है लेट मी टेक अप क्वेश्चंस अगर कुछ अवेलेबल मेरे पास असाइनमेंट मुझे भी नहीं मिला अभी अचानक से शुरू कर दिया ओके ये वाला करते हैं आपके
पास अभी असाइनमेंट होगा नहीं, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। जो मैं यहाँ पर मतलब पेस्ट कर रहा हूँ, उसी से आप काम चलाओ। ये क्वेश्चन आपको, ओके, ये करो आप। असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन है, मेरे पास पुरानी बुकलेट है, उसी में से लिया मैंने, ओल्ड बुकलेट से लिया मैंने। ओके, यहाँ पर क्या डेटा है आपके पास? लिखा हुआ पाउडर डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ बीसीसी, डेटा है बीसीसी। ओके, व्हाट इज ए? लैटिस कांस्टेंट दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ए नहीं दिया हुआ है। ओहो, क्वेश्चन अधूरा रह गया। लेट मी वेट, मैं आपको लैटिस कांस्टेंट बताता हूँ। वो एक्चुअली लिंक आंसर है ना, तो ए में आएगा लैटिस कांस्टेंट। तो ए का वैल्यू आता है आपका 3.08 एंगस्ट्रॉम। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लैटिस कांस्टेंट ए। वो लिंक आंसर में निकलता, अब बाद में निकाल पाओगे उसको? अभी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि एक्सरे का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको काम आसान कर दिया, मैंने आपको लैटिस कांस्टेंट दे दिया। ओके, और आपको क्या दिया हुआ है? व्हाट इज दिस? एटॉमिक मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, एमए दिया हुआ है 50.94। क्रिस्टल दिया हुआ है डीसीसी। पूछ क्या रहा है? डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इन द यूनिट्स ऑफ केजी पर मीटर क्यूब। तो ये कौन सी डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है? और व्हाट टाइप ऑफ डेंसिटी इज आस्किंग अबाउट? इट इज आस्किंग अबाउट मास डेंसिटी, रो एम। रो एम आपको निकाल कर बताना। ओके, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या भाई? ओके, मास डेंसिटी क्लियर है? जिनको नहीं आ रही है वो अपना चेक करो भाई, वो स्पीकर या जो भी है। लैटिस कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, एटॉमिक मास दिया हुआ है, क्रिस्टल का नाम बताया हुआ है, आपको मास डेंसिटी बतानी है। अभी मैंने पीछे क्या फॉर्मूला लिखा था? नंबर डेंसिटी इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर मास डेंसिटी एटॉमिक वेट। तो यहां से आप क्या बना लेंगे? मास डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, रो एन कितना होता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए? रो एन का वैल्यू होता है एन एम ए ओवर एन बाय ए क्यूब होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एन ए। ओके, बीसीसी है, कितना एन यूज करूं? कितने एटम्स यूनिट सेल में लूं बीसीसी के लिए? 2। एन का वैल्यू क्या हो गया? 2। एम ए कितना हो गया? 50.94। ठीक है, एम ए ए चूंकि इस पहले क्वेश्चन से आया होगा इससे, वो मैंने लिख दिया 3.08 का क्यू। अब जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर, इट इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर किसमें? पर मीटर क्यूब में। डिनोमिनेटर में कौन है? पर मीटर क्यूब -3। तो इस ए को किसमें बदला जाना चाहिए? इस ए को कौन सी यूनिट्स में लेना चाहिए हमें? बोलिए, मीटर में, एंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, या किसमें? ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन की जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से हम आप आंसर डिसाइड करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख देंगे वहां पर। ओके, तो कितना होगा बोलिए मीटर में? एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? -10। बट चूंकि क्यूब है तो क्यूब करना मत भूलना।
ओके, एवोगैड्रो नंबर की बात आती है 6.023 10 टू द पावर, कितना पावर यूज करूं बोलो, वो कौन डिसाइड करेगा कितना पावर यूज करूं? भाई इसने क्या, ये किससे डिसाइड हुआ? पर मीटर क्यूब तो यहाँ कैंगस्ट्रॉम को किसमें बदलना है, और यहाँ देखा केजी, ध्यान दीजिए केजी है तो क्या होगा 26 पावर यूज होगी। अब सब कुछ सही आएगा। अब ये आंसर किसमें आएगा फाइनली, ये आंसर की यूनिट जो आएगी ना अब आएगी केजी पर मीटर क्यूब में। अब आपको आंसर मिलेगा ये, तो इसको सॉल्व करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इतना ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर, पता चला कुछ भी लगा दिया। फॉर्मूला याद होने के बाद भी आपको केयरफुली करना है। ऑप्शन बता रहे सी, तो सी ऑप्शन के लिए 5.79 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब आ रहा है। अब कह रहे एएमयू को केजी में चेंज क्यों नहीं किया? अरे भाई इस एएमयू को केजी में चेंज करने के लिए तो मैंने एवोगैड्रो नंबर लगाया है। ये बोलिए, इस एएमयू को मैंने केजी में चेंज करने के लिए तो एवोगैड्रो नंबर का यूज किया है, या मैं एएमयू को भी यहां भी केजी में बदल दूं और ये इस एवोगैड्रो नंबर को भी लगा लूं, तो दो गलती हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है। अरे भाई केजी क्यों होगा? एवोगैड्रो नंबर किस लिए यूज होता है? एवोगैड्रो नंबर का काम क्या है? एएमयू को केजी या किस में बदलना? एवोगैड्रो नंबर का काम है केजी को या तो इसको एएमयू को या तो ग्राम में बदलना या केजी में बदलना, ये तो काम है इसका, वरना मैं इसको क्यों यूज करूंगा यहाँ? तो यहाँ पर जब आप इसको पुट करोगे किसमें, एएमयू को केजी में पुट करोगे तो मतलब उसके हिसाब से या तो पर केजी आएगा या पर ग्राम आएगा। अरे भाई फाइनल आंसर सी में केजी क्यों नहीं होगा? कमाल की बात कर रहे हैं। इसने एवोगैड्रो नंबर ने इसको एएमयू को केजी बना दिया। ओके, इसका काम है केजी बनाना या ग्राम बनाना, तो आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना है। मैं कह रहा हूं कि एएमयू में जो मास दिया हुआ है, जो भी ये दिया हुआ है, अगर मैं इसके सामने कुछ नहीं लिखता हूं एमए के सामने, तो इसका मतलब इसकी बाय डिफॉल्ट यूनिट क्या है? अगर मैं एमए के सामने कुछ नहीं लिखता हूं तो इसकी बाय डिफॉल्ट यूनिट एएमयू होगी। ओके, इस एएमयू को केजी या ग्राम में बदलने के लिए क्या यूज करते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो अब जब आपने 26 पावर यूज कर दिया यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर का, इसका मतलब आपने उसको केजी में बदल लिया। ओके, तो आपको फालतू कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, अगर आप फिर कुछ केजी या कुछ एएमयू को बदलेंगे, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा सब, समझ लो बात। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखते हुए कि आंसर किसने पूछा है या किसने दिया है रो एम का, उसके हिसाब से पावर एडजस्ट करना है इसकी, और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। एमए को फिर से नहीं बदलना है, तो यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, तो एक मैंने करके दिखा दिया आपको, अब आगे से ध्यान रखेंगे साहब। आई एम टेकिंग वन मोर। अच्छा चलो इसको करो। Do it. लेड यानी कि पीबी, लेड पीबी क्या दे रखा है? एटॉमिक वेट। तो मैं इसको किस नंबर से लिखूंगा? 207.2। एएमयू है तो आप इस एएमयू को लिख भी सकते हो और नहीं भी, ऐसे भी छोड़ सकते हो, डोंट वरी। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? डेंसिटी के साथ में लिखा हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन सी डेंसिटी है? डेंसिटी देखकर आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सी डेंसिटी की बात कर रहा है। यूनिट चेक करोगे तब पता लगेगा कि नंबर है या मास है। कौन सी डेंसिटी है ये? विच डेंसिटी इट इज? इट इज मास डेंसिटी, क्योंकि इसकी यूनिट से पता लगा मुझे मास डेंसिटी। पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन सी डेंसिटी पूछ रहा है ये? इट इज आस्किंग फॉर रो एन। समझ आई बात? नहीं, यूनिट से पता लगा ना, नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पूछ रहा है किसके बारे में? रो एन के। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज रो एन इक्वल्स टू क्या है? एन ए रो एम ओवर एम ए। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए। मैं इसका वैल्यू लिखूंगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितना? मुझे किसमें बदलना है चेक करो पहले। 23 पावर या 26 पावर? 23 पावर। ओके, इनटू व्हाट इज रो एम? रो एम इज गिवन एज 11.35। एमए को कुछ नहीं करेंगे, एमए को एज इट इज रख देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको एज इट इज रखेंगे।
ओके, रख दिया। अब बताओ ये आंसर किसमें आ रहा है अपने आप, इतना करने पर ये आंसर अपने आप कौन सी यूनिट में आ रहा है यहाँ, बोलिए। अपने आप से ये आंसर आ रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है अपने आप से या पर मीटर क्यूब में आ रहा है? ये पता है आ रहा है कौन सी यूनिट में, ये आ रहा है सेंटीमीटर पावर -3 में। क्यों, चेक करो यहाँ से, ये क्या रखा था हमने, पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम एंड ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के यूज से ग्राम एंड ग्राम वुड बी कैंसिल, क्या बचेगा वहां, पर सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा। तो ये आंसर किसमें आएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा अपने आप से, ठीक है, अपने आप से पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ओके, ठीक है, अपने आप से पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा अगर ये आंसर, ठीक है। और एग्जामिनर अगर आंसर पर मीटर क्यूब में पूछ लेता है तो क्या करते आप, अगर यहाँ पर मीटर क्यूब में पूछ लेता तो क्या करते, चलो पहले सेंटीमीटर क्यूब में निकालते, कितना आता है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी। ओके, आंसर आ रहा है फिलहाल के लिए बी, बी मतलब आंसर इज 3.3 इंटू 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब, आपका ये आंसर आ रहा है। ओके, अगर एग्जामिनर बाई चांस यहाँ पूछ लेता पर मीटर क्यूब तो आपका आंसर क्या होता, बताइए, हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू पर मीटर क्यूब। अब बताओ मैं क्या करूंगा, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, 10⁻⁻2 होते हैं, 10⁻⁻2 कहां पर है, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, बताइए, ये डिनोमिनेटर में है तो मतलब 10⁻+6 न्यूमरेटर में आएंगे ना, न्यूमरेटर में क्या बनेंगे, +6 या -6, +6 पर मीटर क्यूब। अगर पूछता तो की बात कर रहा हूं मैं, तो आंसर कितना आता अगर पर मीटर क्यूब में आंसर पूछता तो 6 पावर ऐड होकर आती, सब्ट्रैक्ट होकर नहीं, क्योंकि पर मीटर क्यूब नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए तो 28 पावर होता, ठीक है। आगे समझ, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी फिलहाल। ये वाला करो, करो उसको,
बताइए ए, देखते हैं जरा व्हाट इज गिवन टू अस, एफसीसी, एफसीसी लैटिस। ओके, डेंसिटी इज रो एम या रो एन, रो एम कितना है 3.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मोलिकुलर वेट Ma 108। ओके, लैटिस कांस्टेंट इज बीइंग आस्क्ड, क्या फॉर्मूला लैटिस कांस्टेंट का, A n Ma over Na rho m पावर 1/3। ओके, n कितना यूज करेंगे एफसीसी के लिए 4, ओ Ma कितना है 108, ये कितना यूज करेंगे 6.023 10 टू द पावर कितना, व्हाट इज दिस, ग्राम, ग्राम मतलब 23, ओके, इनटू 3.32 पावर 1/3। अभी आंसर किसमें आ रहा है मुझे बताओ पहले, ये आंसर कौन सी यूनिट में मिल रहा है आपको, आप चेक करिए। ये पर सेंटीमीटर क्यूब था डिनोमिनेटर में, तो जब डिनोमिनेटर में पर सेंटीमीटर क्यूब था तो न्यूमरेटर में आता क्या हो गया होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह न्यूमरेटर में बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का 1 पावर 1/3 क्या हो गया सेंटीमीटर, ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा। अब जो आएगा कितना आ रहा है ये वाला वैल्यू, ये आ रहा होगा 6 इंटू 10 टू द पावर -8 बन रहा होगा जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, तो जब उसको एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो कितना आएगा 6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो विच आंसर वुड बी करेक्ट, ठीक है। क्या दिया हुआ है 1.5 वो वेवलेंथ एक्सरे का, वो अलग क्वेश्चन के लिए है, लिंक आंसर है ना ये, तो इसके दो पार्ट है इसलिए दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है उसको बाद में करेंगे जब एक्सआरटी पढ़ा दूंगा आपको तब। ओके 54 नंबर, metallic copper is known to form cubic crystal and the lattice constant is measured from X-ray diffraction about this। ये कह रहे कॉपर है, कॉपर Cu एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी से पता लगा कि उसका लैटिस कांस्टेंट है 3.6 एंगस्ट्रॉम, वहां दिया हुआ था 0.36 नैनोमीटर, उसको मैंने बदल दिया 3.6 एंगस्ट्रॉम। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब देखो लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.96, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन, specific gravity okay is equals to relative density। specific gravity जो वर्ड है वो relative density है, relative density मतलब density of crystal, ठीक है, density of crystal divided by density of water, मतलब किसके रिलेटिव में, डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है आप जानते होंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो जब आप डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लिखोगे ऊपर और नीचे लिखोगे डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी या नहीं, मतलब 1 से डिवाइड होगा तो उतना ही वैल्यू आएगा, ओके, एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वुड बी कैंसिल्ड। क्लियर है मेरी बात या नहीं, तो यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है अभी, इट इज गिवन टू यू एज 8.96 यूनिटलेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया हुआ है यूनिटलेस, देखो कोई यूनिट नहीं है इसकी, इट मींस डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हुआ यहाँ पर, रो एम ऑफ क्रिस्टल क्या हुआ बोलिए, कहीं अगर इस तरह कंफ्यूज कर दिया एग्जामिनर ने आपको नया वर्ड देकर स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो रो एम ऑफ क्रिस्टल क्या होगा बोलिए, वाटर की डेंसिटी तो उसको डिवाइड कर रखा है, तो यानी कि यूनिट उसकी खत्म हो गई होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब रो एम ऑफ क्रिस्टल क्या काउंट होगा इस क्वेश्चन में 8.96 क्या, रो एम जो आएगा वो आएगा 8.96 क्या, केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ में आई या नहीं, बस इतना ही इसमें कैच था क्वेश्चन में, बाकी सब सिंपल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वर्ड दिया हुआ है वो रिलेटिव डेंसिटी है, किसके रिलेटिव में डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जब आप इसको रिलेटिव को लोगे तो क्या होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, समझ गए। अब लगा दीजिए इसको, व्हाट इज एमए,
एम ए इज 63.5। पूछ क्या रहा है आपसे कि इससे पता लगाओ कि वो क्यूबिक क्रिस्टल कौन सा क्यूबिक है। क्यूबिक क्रिस्टल कौन कौन से हो सकते हैं? सिंपल क्यूबिक हो सकते हैं, बीसीसी हो सकते हैं, एफसीसी हो सकते हैं। 3 तरह के हो सकते हैं क्यूबिक। आपको पता लगाना है कि कौन सा क्यूबिक है, बीसीसी, एफसीसी या सिंपल क्यूबिक। कैसे पता लगता है? कौन सा पैरामीटर डिसाइड करेगा? N1 आया तो क्या N निकालना है ना आपको, सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। N2 आया तो क्या बनेगा? बीसीसी। और अगर N4 आया तो एफसीसी बनेगा। यहां आपको निकालना क्या है? N का वैल्यू। ओके, अब आप चेक करिए कौन सा फॉर्मूला है, गो बैक एंड सी। ए का फॉर्मूला क्या है? ए का फॉर्मूला है N हेलो क्लास सर आ गए, होश बनाओ। होस्ट। पुनीत भाई होश बनाओ। ओके ओके, थैंक यू सर। बताओ भी कितना आया आंसर? सर स्क्रीन नहीं दिखा। सर एफसीसी आया 3.96 3.96। हाँ, तो उसका राउंड ऑफ क्या होगा? मतलब बीच में कोई आंसर नहीं होगा, है ना? किसके क्लोजर है ये आंसर? 4 के एफसीसी हो जाएगा। ठीक है ना? तो n का फार्मूला आप बना लेंगे यहाँ से। n का जो फार्मूला बनेगा यहाँ से वो बनेगा n इक्वल्स टू क्या बनेगा बताइए? इट वुड बी a क्यूब आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, एवोगैड्रो नंबर आएगा, मास डेंसिटी आएगी, ma आएगा। ओके, तो आपको कौन सी क्या यूज करना है यहाँ पर? na का वैल्यू क्या यूज करना है? na का वैल्यू कितना यूज करेंगे आप? na का वैल्यू 23 या 26? 23 मैं लिख के देता हूँ। n का वैल्यू का a इज गिवन है 3.6 का क्यूब। अब ये बताइए ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको कौन सी यूनिट से बदलना चाहिए इसको? यहाँ सेंटीमीटर मतलब 10⁻³ क्यूब इनटू, ओके। अरे क्या है यार, बहुत डिस्टर्बेंस है। ओके, और रो एम कितना है? रो एम इज 8.96 डिवाइडेड बाय, ओके, एन ए हो गया, ये हो गया, रो एम एवोगैड्रो नंबर कितना यूज होगा? 6.023 इनटू 10⁻23 क्योंकि ग्राम है। एम ए कितना है?
MA 63.5। तब आप कह रहे हैं n का वैल्यू आया कितना 3.96 कितना आ रहा है यस सर which is equal to approximately 4। it means it is what FCC क्रिस्टल है। तो कौन सा आंसर सही है? सिंपल क्यूबिक टाइप गलत है, BCC टाइप गलत है, FCC टाइप यस। कह रहा मिक्सचर ऑफ FCC BCC ऐसे कभी नहीं आ सकता, मिक्सचर नहीं आता कभी, ठीक है? या तो प्योर FCC होगा या प्योर BCC होगा, ओके, या प्योर सिंपल क्यूबिक होगा, मिक्सचर नहीं होगा, ओके। तो मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूँ, अभी बताइए जल्दी से। तो 11th स्लाइड 11th स्लाइड। थैंक यू सर। सर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे। हम्म। सर इसमें MA की वैल्यू KMU में ही क्यों लेते हैं, इसको ग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट करते इस पर? अरे भाई वो ग्राम में कन्वर्ट हो चुकी है ना। NA का यूज क्या है आप मुझे बताओ। NA का जो यूज है वो उसको ग्राम या केजी में कन्वर्ट करने के लिए होता है, एवोगाड्रो नंबर। हाँ तो एवोगाड्रो नंबर लगा दिया, इसका मतलब AMU कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्राम में या केजी में? ग्राम 23 में पावर यूज करा तो 23 पावर यूज करा तो ग्राम में बदल गया वो अपने आप, और अगर 26 पावर यूज करा तो केजी में बदल गया। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके। तो आप कुछ नहीं करना है, इसका सीधा यूज करना है क्योंकि हम NA यूज कर चुके हैं। अच्छा हाँ, तो अब नहीं बदलना है इसको दोबारा से। ओके सर स्लाइड नंबर 66 शो कर दीजिए। अब इतने क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब आगे से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है कि MA क्यों ग्राम या केजी में नहीं बदल रहा हूँ। मैं NA को वैसे ही रखूंगा, AMU में ही रखूंगा, क्योंकि मैं NA जो यूज कर रहा हूँ एवोगाड्रो नंबर वो कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहा हूँ, ओके। तो उसको MA को यानी कि एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मास को आप वैसे ही पुट करेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है AMU में, नहीं बदलेंगे उसको। सर सारे स्लाइड शो कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये बिल्कुल आज के बाद ध्यान रहना चाहिए आपको बात, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू सर।